श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपको अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण से द्वादश सर्ग सुना रही हूँ। आधा सर्ग पिछले वीडियो में सुनाया, आधा सर्ग आज सुनाऊंगी। आधा सर्ग में बहुत ही आकर्षण है, क्योंकि वाल्मीकि मुनि ने कैकेयी और राजा दशरथ के संवाद को बड़े अच्छे ढंग से चित्रित किया है। पिछले आधे सर्ग में जो वीडियो बनाया था, उसमें जब राजा दशरथ उसके पैर पे सिर रखने जाते हैं और कहते हैं अपने मत को बदल दो, तब ये आज के वीडियो में वो संवाद कैकेयी का शुरू होगा। कैकेयी कैसे उन्हें अपने कर्तव्य का भान कराती है, उसे सुनिए। और राजा दशरथ कैकेयी को धिक्कारते हुए जो भाषा बोलते हैं, धिक्कारना तो कम दिखता है, श्री राम के विक्षोभ का दुख ज्यादा दिखता है। तो आज का जो वीडियो है, रानी कैकेयी और राजा दशरथ के बीच का संवाद है, और बहुत ही मार्मिक ढंग से वाल्मीकि मुनि ने चित्रित किया है। आइए सुनिए 41वें श्लोक से अर्थ सुनिए। जब राजा दशरथ कहते हैं कैकेयी को कि तुम अपना मत बदल दो, तो रानी कैकेयी कहती है कि जब आपको वर देकर इतना ही पश्चाताप करना था, तो वर क्यों दिए? और वर देने के बाद यदि पश्चाताप है और आप निभा नहीं पाएंगे, तो आप बहुत बड़े सत्यनिष्ठ वचन को निभाने वाले हैं, ये ढिढोरा जग में क्यों पीटते हैं? ऐसे रानी जो है कैकेयी उनको कहती है महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उसके विपरीत बात कहेंगे, तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। राजा शैब ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट करके दे दिया। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों को दान कर दिया। समुद्र, जो इन्हीं के वंश के हैं, समुद्र ने अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिज्ञा को झूठी न करें। परंतु आप मेरी बात क्या सुनेंगे? दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजी देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है, उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा, तो मैं विष खा करके मर जाऊंगी। यदि मैं एक दिन भी राजमाता बनते हुए कौशल्या को देखूंगी और दूसरों के समान मुझे भी हाथ जोड़ना पड़ेगा उनके सामने, तो ऐसा न करके मैं मर जाना समझूंगी अपने को। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खा करके कहती हूँ, यदि श्री राम को इस देश से नहीं निकाला गया, तो मैं प्राण को त्याग दूंगी और उनका वनवास ही जाने से मुझे संतोष होगा, दूसरे कार्य से मुझे संतोष नहीं होगा। ऐसा कह करके वह चुप। श्री राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारे इंद्रियां व्याकुल हो गई। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की ओर एक दृष्टि देखते रहे। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की वह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय को किए हुए शपथ को ध्यान आते ही वे हा राम कह करके फिर बेहोश हो जाते, मूर्छित हो जाते। वे उन्माद ग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो, उस सर्प के समान दिखते थे। और फिर वे बड़े ही आतुर वाणी में कैकेयी से कहते हैं, अरे तुझे इस वर रूपी अनर्थ में अर्थ कहाँ से दिख रहा है? किसने तुझे उपदेश दिया? जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाच ग्रस्त नारी की भांति
मेरे सामने ऐसी बातें कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह अंग जो है कुलांग नोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। बालावस्था में जो तुम्हारा शील था, आज मैं उसके विपरीत तुम्हारा व्यवहार देखा है। श्री राम वन में रहे या यही तुम मांग रही है? यह बड़ा असत्य और ओछा विचार है। तू अब भी इससे विरत हो जा। क्रूर स्वभाव और पाप चारणी, पाप से पूर्ण विचार वाली कैकेयी यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो इस वर को मत मांग। तू मुझ में या श्री राम के व्यवहार में क्या खराबी देखी जो इस तरह से तू दुख दे रही है? तू क्या जानती है, भरत राज्य लेना श्री राम के बिना स्वीकार करेंगे? अरे मुझे जहां तक पता है, श्री राम से बढ़कर महात्मा भरत जो है ज्यादा बढ़े चढ़े हैं धर्म पालन में, और वे कभी भी राज्य नहीं स्वीकारेंगे। तुम्हें खुद अपने पुत्र के चरित्र का पता नहीं। मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सबसे पूछ के किया, प्रजा से पूछ के किया, तब जाके मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति कैसे उसे उलट दूं न करूं। समस्त देश के राजाओं को मैंने बुलाया था, उन राजाओं के सामने यह बात निश्चित हुई है। अगर उनके सामने फिर से कहूंगा कि अब राम को वनवास भेज रहा हूं तो उनके द्वारा मैं तिरस्कृत हो जाऊंगी। जब बहुत से बहुशुद्ध गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे यह कहूंगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। और श्री राम के वन जाने से कौशल्या को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? उस कौशल्या का जो हमेशा पुत्र की भांति भाई के भांति पत्नी की भांति सदैव मेरा हित करने के लिए मेरे पास आती थी, पर मैं तेरे प्रेम में उसका तिरस्कार करता था। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे किसी रोगी को अपथ्य भोजन दुख देता है। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनके वन को प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भी भयभीत हो जाएगी। बेचारी सीता को एक साथ दो दुख देखने पड़ेंगे, एक तो पति का वनवास, दूसरे मृत्यु, क्योंकि वह पति के वियोग में जब रोएगी तुम सुनकर मेरे एक तो राम के विक्षोभ का दुख, ऊपर से सीता के रोना देखकर मेरे प्राण मेरे शरीर में नहीं रहेंगे। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते हुए और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देख अधिक काल तक जीवित नहीं रहेंगे। तब तू विधवा होकर अपने पुत्र के साथ राज्य कर। अब तक जो तू संतवानापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, मुझे तो लगता है वे सारी बातें तुम्हारी कही हुई झूठी थी। जैसे व्याध हरिण को मधुर संगीत से आकर्षित करके मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण को तू हर रही। कहते हैं कि कितना दुख है, कितना मुझे कष्ट है। अहो कितना दुख है, कितना कष्ट है। जहां मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती है, मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा। मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई है। जैसे बालक के एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ घृणा करते हुए तेरा आलिंगन किया है, परंतु उस समय मुझे यह नहीं सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है, जो समस्त गुणों से युक्त हैं उन श्री राम को। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरे कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं देते हैं,
और तुम उन्हीं को वन जाने के लिए कहते हो। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक में पहुंचा दे। देवी कौसल्या को यदि मुझसे श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से विक्षोभ हो जाएगा तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी, अतः वह भी मेरे पीछे परलोक सिधार जाएगी। कैकेयी इस प्रकार कौसल्या को, सुमित्रा को, तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तुम कौन सा सुख पाओगी। अनेकानेक गुणों से सत्कृत, शाश्वत तथा शोभ रहित यह इक्ष्वाकु कुल जब मुझसे और श्री राम से प्रत्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा तब उस अवस्था में तुम इसका पालन कैसे करोगे। यदि भरत को भी श्री राम को वन भेजना मंजूर है, स्वीकार है और उन्हें प्रिय लगता है, या बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं, प्रिय लगता है तो मेरे मृत्यु के बाद वे मेरे शरीर का दाह संस्कार न करें। पुरुष शिरोमणि श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरे मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तुम बेटे के साथ अयोध्या का राज करेगी। राजकुमारी तुम मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। तेरे कारण संसार में पापाचारी की बात मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगा। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा करते थे, वे ही अभी विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे, तिक्त भोजन कैसे करेंगे। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल से सुख में ही समय बीतता था, वे श्री राम वन में गेरुए वस्त्र पहन कर कैसे रह सकेंगे। श्री राम का वन गमन और भरत का विषय, ऐसा कठोर वाक्य तुमने किसकी प्रेरणा से अपने मुख से निकाला। स्त्रियों को धिक्कार है क्योंकि वे शठ और स्वार्थ पराये होती हैं, परंतु मैं सारे स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कर सकता, केवल भरत की माता का ही निंदा करता। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर कैकेयी, तू मुझे संताप देने के लिए ही इस घर में बसाई गई है। श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्र को त्याग देंगे, अनुरागणी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देंगी। इस प्रकार वह सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। यह उदाहरण सबके लिए विपरीत व्यवहार करने के लिए हो जाएगा। कहते हैं कि कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर भी प्राणियों की रक्षा हो जाए, पर श्री राम का वन जाते देखकर मेरे प्राणों की रक्षा नहीं हुई। अरे तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेत की बात है कि मैंने मोहवश तुझ महाविशैली नागिन को चिरकाल तक अपने अंक में बसाया। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करें, तथा तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली है। क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली कैकेयी, तू संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। अरे जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती है तो समय तेरे दांत के हजारों टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते। श्री राम कभी किसी से कोई अहित कर या प्रिय वचन नहीं कहते, वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं हैं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन बोलने वाले श्री राम के प्रति तू कौन सा दोष बता रही है और कौन सा दोष उनमें देख रही है जिसके कारण उन्हें वनवास दे रही है। जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हैं उन्हें वनवास दो। वो कह के राज के कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे ग्लान में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा, या विष खा कर के प्राण दे दे, अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनकर उसे में समा जा, परंतु मेरा हित करने वाली तेरा यह अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित है। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है।
तथा तू अपने कुल का भी नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालती है। इसीलिए मेरे मन को नहीं भाती है तू। तुझ पापने का जीवित रहना मैं भी नहीं सह सकता। देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहां से सुख हो सकता है। इसलिए मैं अपने पुत्र से बिछो हो जाने से कैसे चैन मिल सकता है मुझे। अतः तू मेरा हित न कर, मैं तेरा पैर छूता हूँ तो मुझ पर प्रसन्न हो जा। इतना कह करके महाराज दशरथ रानी कैकेयी के फैलाए हुए चरणों के तरफ अपने सिर को रखने जा ही रहे थे कि बीच में ही वे मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसी तरह गिर पड़े जैसे एक कमजोर और दुर्बल रोगी गिर पड़ता है। और यहीं पर इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 12 सर्ग यहीं पूर्ण होता है। और बहुत अच्छे ढंग से मैंने सुनाया। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय।